हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इन दिस सेशन वी विल क्रिएट इंडेंट्स और इंडेंट फीचर। तो जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा है और बताया है कि ये कोई भी टूल्स आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए एक मैं नया फाइल ले लेता हूं। ये हमने यहां पर लोड किया हुआ है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मिलने वाला नहीं, कस्टमाइज से लोड करना पड़ता है। यहां पर चलिए मैं इस तरह का कोई पार्ट बनाता हूं। सपोज मैंने एक्सट्रूजन लिया, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। यहां से मैंने फिलेट लिया इस तरीके से। ओके, स्मार्ट डायमेंशन यहां से 200 में। ओके, ये रहा। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी फिलेट ले लेना है 20 का। ओके, शेल ले लेता हूं 2 mm 3 mm। ओके, ये हमारा हो चुका। स्पेस करके आइसोमेट्रिक। अब यहां से फ्रंट प्लेन, गो टू स्केच, स्पेस एंड नॉर्मल। अब यहां मैं कोई प्रोफाइल बनाता हूं। सपोज मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट लिया। यहां से आप थोड़ा सा केयरफुली लीजिएगा। ओके, डायमेंशन डालना होगा, जरूर डालिए। और हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। आप इसको क्या कर लें, मिड प्लेन ले लें, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूं। और मर्ज नहीं करना है इसको, मर्ज से हटा दीजिए। ओके कर दीजिए। ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर घुसा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहां जाइए इंडेंट में। अब इंडेंट में जाने के बाद सबसे पहले आप देखिए टारगेट बॉडी दिया हुआ है। आप इस टारगेट को सेलेक्ट कीजिए और टूल बॉडी रीजन, आप इस बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहां पर थिकनेस जो दिया गया है आप 2 mm का ले लीजिए, है ना। और याद रखिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, दो चीज दिया गया है। ये कीप सिलेक्शन, मतलब जो आप सेलेक्ट करोगे, यानी आपने ऊपर वाला सेलेक्ट किया, कीप सिलेक्शन यानी ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला हट जाएगा। अभी ओके करता हूं मैं, ऐसे नहीं हटेगा। आप चाहो तो इसको हाइड करके देख सकते हो। ये देख लीजिए, इस तरह का अगर क्रिएट करना रहे तो आ गया हमारा। देख लीजिए उसी शेप का हमारे पास आ गया है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लेता हूं, एडिट किया, रिमूव सिलेक्शन करता हूं, तो ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा। ये आप देख सकते हो। एक और चीज है, अगर मैं मेन बॉडी को इसको शो करता हूं और इसमें किसी भी तरह से मैं फिलेट वगैरह डाल दिया, अगर यहां से और यहां तक, है ना, फिर आप 5 का 10 का जो भी लेना है अगर ले लिए, ओके कर देता हूं। और फिर बाद में आप इसको हाइड करते हो, है ना, तो देखिए कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इंडेंट से पहले करना था, है ना। अगर मैं इंडेंट को बाद में ले लेता हूं तो क्या होगा, ये देखिए इसमें भी फिलेट आ जाएगा। तो मैंने रीऑर्डरिंग बताया है आपको चैप्टर 9 में, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इंडेंट लेता हूं, एडिट फीचर में जाता हूं। अब यहां से अगर मैं कट कर देता हूं तो देखिए क्या होता है। ये देखिए पूरा पूरा मटेरियल गायब हो गया। ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कमाल का टूल है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं अंडू कर देता हूं। ये देखिए हमने कोई भी इंडेंट वेंडेंट नहीं लिया है। अभी आप फिलेट कर लो इधर, जितना भी लेना है, 5 6 10 जो भी लेना है आप ले सकते हैं। ओके कर दीजिए, स्पेस एंड आइसोमेट्रिक। अब ये है हमारा इंडेंट, टारगेट बॉडी ये, टूल बॉडी ये। यहां पर कीप सिलेक्शन मतलब ये रखना है, तो इसको आप चेक कीजिए। रिमूव करना है तो रिमूव सिलेक्शन कर दीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा आ जाएगा। थिकनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहां पर सपोज मैं 3 का लेता हूं तो थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ओके, और बाद में आपको क्या करना है, इसको हाइड कर देनी है। तो इस तरह का आपका आ चुका है। फिर आपने क्या किया, यहां से
कीप सिलेक्शन लिया तो ऐसा आ जाएगा, अंदर से हॉलो हो जाएगा, दिख रहा है ना। तीसरा क्या है, हमारा कट ले लिया तो पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ये हो गया। और चौथा क्या है, यहाँ पर आप कट हटाइए और थिकनेस रखिए। थिकनेस सपोज 1 mm का, यानी क्लियरेंस होता है ये। अब क्लियरेंस का मतलब क्या है मैं सेक्शन में लेके बताता हूं, ऐसे नहीं दिखेगा। तो आप क्या कर लो, यहां से रिमूव सिलेक्शन करो, रोके करो और इस ऑब्जेक्ट को शो करके दिखाओ, है ना। तो ये जो आपका दिख रहा है गैप, यहां से ये छोटा सा गैप दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस। तो यहां से आपको वैसा ही दिखेगा। अब यहां से ले लेते हैं हम, दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्लियरेंस जो मैंने डाला था, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो, दिस इज द क्लियरेंस, ठीक। अब बाद में आप इसको हाइड भी कर दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका सांचा बन के हो गया है तैयार। आप जहां चाहें जैसा चाहें मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, या यू कैन सी। और ये सब होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें फिलेट भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। यहां पर 5 का ही लेना है, आप ले लीजिए। और यहां पर जो रहेगा वो कम रहेगा, सपोज आप 2 का कर सकते हो, 3 माइनस कर देते हैं क्योंकि थिकनेस मैंने 3 का लिया है। अब जाके आप सेक्शन कीजिएगा तो यूनिफॉर्म थिकनेस आ रही है, आप देख सकते हो, है ना, यहां से। ओके, और यही तो है इंडेंट। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमें देखनी है, तो चलिए मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंडेंट। अब देखिए मैं कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो इसमें हम लोग फॉलो करेंगे, एक नया पार्ट लेते हैं, एक नया फाइल लेते हैं। यहां से फिलेट लेना है, 10 15 जो भी लेना है ले लो, ओके कर दो, एग्जिट करेंगे। और ये हमारा 10 20 30 जो भी लेना है आप ले लीजिए। ड्राफ्टिंग वगैरह करना है तो भी हम कर सकते हैं, आउटवर्ड लेना है तो आउटवर्ड ले सकते हैं, 2 mm 2 डिग्री 3 डिग्री जैसा भी चाहे ले सकते हैं। यू कैन फ्लिप द डायरेक्शन एज वेल। ओके, फिर से फिलेट ले लेता हूं मैं, यहां से सारे चारों तरफ मैंने फिलेट ले लिया। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इसको शेल करता हूं। कितने mm में, 3 mm की शेल थिकनेस डाल के मैं इसको शेल कर देता हूं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक प्लेन लेता हूं, या यू कैन सी, कम करेंगे जरा सा। ओके, अब मैं इस जगह पे इस प्लेन पे स्केच में जाता हूं, स्पेस नॉर्मल, और यहां से आप आराम से, या तो चाहो ना तो एक काम कीजिएगा, मैं सेंटर से ही ले लेता हूं। जैसे कि लाइन लिया ना, यहां से मिड पॉइंट, एक स्केप, 2 व्हाटएवर, 3 4, एक यहां से ले लो, 1 सेकेंड, कैसे भी ले सकते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर एंटिटी, यहां से लाइक दिस। तो आई होप हो गया। एग्जिट करेंगे और यहां से हम करेंगे रिब, थिकनेस थोड़ा कम ले लेते हैं, 2 का। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ रिब लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूं, फ्रंट प्लेन लेता हूं, स्केच में जाता हूं, स्पेस नॉर्मल, सिंपल सा रेक्टेंगल, ऐसा कुछ हो गया। बाद में आप इसको एक्सट्रूड कर दीजिए, यहां से मिड प्लेन, ओके ओके। अब मर्ज नहीं करना है इसको, ठीक है, मर्ज मत कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। और आप फिलेट कर सकते हो, यहां से देखते हैं कितना का बैठेगा। 1 2 3 4 और यहां से 5, व्हाटएवर आप चाहो, या फेस ही ले लो ना पूरा। ओके कर देता हूं,
हियर यू कैन सी बिल्कुल भी ऐसा आया हुआ है। थोड़ा सा आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कीजिए इसको, नॉर्मल करता हूं। ओके, नाउ लुक्स ग्रेट एवरीथिंग। नाउ इंडेंट, इसको सेलेक्ट करें और इसको बाद में सेलेक्ट करें। अभी देखिए यहाँ पर थिकनेस 2 mm का ले लेता हूँ और रिमूव सिलेक्शन कर देता हूँ। ओके कर दिया। बाद में आप इसको हाइड कर दीजिए और कुछ इस तरह से आया हुआ है। देखिए यहाँ पर शेप बन के तैयार हो चुका है। जो भी मेटल्स वगैरह डालना है आप डालिए आराम से, नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्जी है। और क्या होगा, यहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप कीप सिलेक्शन करते हो तो नीचे वाले हट जाएंगे आपके। हियर यू कैन सी, ये देखो अंदर से टोटल के हॉलो आ रहा है हमारा। और लेता हूं मैं यहां से, कट कर देता हूं मैं इधर, तो हमारा मटेरियल हो जाएगा रिमूव। हियर यू कैन सी, जिस शेप का आपको लेना था ले लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि बाबा आप चाहते कैसे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडेंट को क्रिएट किया। क्लियरेंस वगैरह भी सब सेट कर सकते हैं आप। ये हो गया, कट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, एक नया फाइल, ओके, नाउ सी, एक्सट्रूड करेंगे, बट थिकनेस जो रहेगी वो बहुत कम रहेगी, जैसे कि 2 mm या 3 mm के आसपास। ओके, स्पेस, आइसोमेट्रिक। एंड नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक मैं प्लेन लेने वाला हूं। देख सकते हैं एक प्लेन लिया मैंने, इस फेस को सेलेक्ट करूंगा और यहां से फ्लिप करूंगा और ये थोड़ा ऐसा लूंगा और ओके कर दिया मैंने। प्लेन सेलेक्ट, स्केच, स्पेस, नॉर्मल। आप चाहो एक इलिप्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ। यहां पर आप ऐसा रख लीजिए, लाइन, इसको पकड़ के वर्टिकल आप ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे भी कर सकता हूं, इसके आसपास एग्जिट करेंगे और हम रिवॉल्व लेंगे इस एक्सिस में और यहां से मर्ज को हटा देंगे, मर्ज नहीं करना है। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल बॉडी है। ठीक है, और इंडेंट में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल बॉडी ही लेना है। इसको हाइड कर देता हूं प्लेन को। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक पैटर्न लेने वाला हूं और यहां पर डायरेक्शन एक ये ले लीजिए और दूसरा डायरेक्शन ये ले लीजिए। ठीक है, और यहां फीचर नहीं, हमें बॉडी लेना है। सो वी मस्ट सेलेक्ट अ बॉडी हियर, ये देख लीजिए। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ा देता हूं जरा, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, इधर का भी स्पेसिंग बढ़ाइए। फुल प्रीव्यू कर देता हूं मैं ताकि आपको पता चले। और यहां से 3 4 ले लिया, चलो। और जरा स्पेसिंग इसका कम कर देता हूं, 5 6 7। और यहां पर इसका भी स्पेसिंग जरा कम कर देता हूं, 1 2। ये हो गया, ओके कर देता हूं। देख लीजिए इतने सारे मैंने पैटर्न कर दिए हैं, कमाल दिख रहा है ना। अब जाके इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो टारगेट बॉडी ये रहेगा और टूल बॉडी आप इसको सेलेक्ट करते जाइए। बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, 1 mm चाहिए। और यहाँ से रिमूव सिलेक्शन करना है, आप बस एक एक करके सेलेक्ट करते जाओ। ठीक है ना, जिसको जिसको चाहिए आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक एक करके बस क्लिक करते जाइए, आपका ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपको, धीरे 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 धीरे।
तो थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी है, जितने नंबर ऑफ बॉडीज होंगे उतना टाइम आपका लगेगा। ठीक है, मैं इतना ही करता हूं फिलहाल, आप ये सब में भी कर लीजिएगा। और यहां पे रिमूव सिलेक्शन कर दिया और ओके कर देता हूं। अब बाद में आप पैटर्न को ही हाइड कर दीजिए। ये देख लीजिए जितना मैंने किया था उतना आ गया, और इसको मैंने शायद नहीं किया था तो इसको भी एक है तो इसको भी कर ही लेता हूं मैं। इंडेंट, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, यहां पर 1 mm, रिमूव, ओके कर देता हूं। एंड बाद में आप इसको हाइड कर दीजिए। सो देख सकते हैं इस तरह का मेरा एक सांचा बन गया है। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ इंडेंट फीचर। जिस शेप का आपका रहेगा, और यहां पर मैं एक बड़ा सा ले लेता हूं, चलिए सेंटर में एक फ्रंट लेता हूं, ऐसा ओके कर दिया। और बाद में आप इलिप्स ले सकते हो, यहां से मैंने ड्रैग किया, नॉर्मल सा ऐसा कुछ कर दिया मैंने। ठीक, लाइन, ओके, ट्रिम, ऐसा। ठीक है, अब यहां से आपको रिवॉल्व करना है, ये ले लेना है, मर्ज नहीं करना है आपको। ये देखिए एक इंडिविजुअल पार्ट आया हमारा। अब देखते हैं इंडेंट, सेलेक्ट, 1 mm का लिया, रिमूव, ओके, और बाद में आप इसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, मटेरियल डालते हैं। चलिए यहां पर कितने mm का है भाई, तो आप चाहो तो इसमें फिलेट भी डाल सकते हो। जैसे कि इसका थिकनेस मैंने 2 लिया था, शायद थिकनेस हमने कितना लिया था, 2 mm का लिया था, तो 2 का उधर डालता हूं, नहीं तो उधर 3 डालूंगा और इधर 1 डालूंगा। चलिए यहां से मैं 3 डाल दिया, हो सकता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाए, मे बी। सब में अप्लाई कर देते हैं, ओके। ठीक है, ये देख सकते हो आराम से हो चुका हमारा सब के सब फिलेट। ठीक है ना, अब यहां पर भी आपको डालना है तो डाल दीजिए, ओके। ठीक है, और इसके साथ मैं बाहर वाला भी ले लेता हूं, ओके। नाउ अप्लाई सम कलर्स और मटेरियल्स, ये देख सकते हो। तो ये कितने कमाल की चीजें हैं, है ना। बहुत ही एडवांस चीज मैं बताता हूं, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों से वेबसाइट में वादा किया है कि एकदम बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग दूंगा मैं। ठीक है, तो बस उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, ओके। तो ये हमारा इंडेंट फीचर के सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ चुके होंगे, आई होप। किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है देन ज़रूर कॉल कीजिए हमें। ठीक, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टूल के साथ। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।